अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी शेयर होने लगी है वो है ज़र्दे की रेसिपी, जिसे मीठे चावल भी कहते हैं। इंतहाई मज़ेदार, बिल्कुल देगी स्टाइल में आज ज़र्दा बनेगा, जो कि बना रही हैं आपा जी। वो हमें बनाना सिखाएंगी कि कैसे एक परफेक्ट सा ज़र्दा तैयार होता है, जिसमें चावल इंतहाई खिले खिले और एक एक दाना अलग होगा। क्योंकि चावल बनाते हुए अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि चावल या तो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, खिचड़ की तरह बनते हैं, या वो ज़्यादा रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। एक परफेक्ट से मेजरमेंट के साथ एक परफेक्ट सी रेसिपी है जो वो हमारे लिए शेयर करेंगी, हमें बनाना सिखाएंगी। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले उन्होंने एक बर्तन में तकरीबन 2 kg पानी लिया। यहाँ पे ½ kg ज़र्दा बन रहा है। ½ kg चावल पहले ही 2 घंटे सेला चावल भिगो के उन्होंने रख दिए थे। अब पानी में उन्होंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं, और जैसे ही उबाल आया तो इसमें ½ चम्मच उन्होंने चाय का ज़र्दा रंग शामिल किया है। अब जो चावल भिगो के रखे हुए तो उसका पानी अच्छी तरह निकाल के उसमें शामिल कर दिए हैं, और इसको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट पका लिया है। चावल यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 80% कुक होने चाहिए, 20% दम में या जो शीरे में पकेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम उन्होंने इस्तेमाल की है, और चावलों को साथ साथ वो चेक करती रही हैं कि चावल बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाएं। जैसे ही हमारे चावल 80% कुक हुए हैं और उन पर अच्छा सा ज़र्दा कलर आ गया है, तो उन्होंने एक छन्नी में इसको निकाल लिया, सारा इसका पानी निकाल लिया। और देखें, चावल बिल्कुल एक एक दाना अलग-अलग, और ना बहुत ज़्यादा नरम है और ना बहुत ज़्यादा सख्त है। तकरीबन 80% चावल यहाँ पके हुए हैं। अब एक दूसरे बर्तन में उन्होंने शीरा बनाना है, जिसके लिए उन्होंने ½ kg चीनी यूज़ किया। ½ kg चावल के लिए ½ kg चीनी है। अब आधा से पौना कप उन्होंने यहाँ पानी का शामिल किया है। इस टाइम आप यहाँ दूध भी शामिल कर सकते हैं पानी की जगह। अब पानी शामिल करने के बाद शीरे को अच्छी तरह पका लिए, ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह हल हो जाए। जैसी चीनी नज़र आना ख़त्म हुई है तो उन्होंने 5 से 6 सब्ज़ इलायची इसमें डाली हैं, और इसको 2 से 3 मिनट तेज़ आग पे पका लिया है। जैसे इसमें बबल्स बनना शुरू हुए हैं तो उन्होंने 1 कप भर के इसमें घी का शामिल किया। आप यहाँ पे देसी घी, डालडा घी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपा जी कह रही हैं कि तेल में ये चावल मज़े के नहीं बनते और इनका जायका भी नहीं उठ के आता। इसलिए ज़र्दा चावल हमेशा घी में बनाने चाहिए। घी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट शीरे को पकाया, और उसके बाद उसमें उन्होंने चावल शामिल कर दिए। चावल को भी उन्होंने तेज़ आग पे ही 2 से 3 मिनट पकाया, और अब इसमें उन्होंने जो मेवा जात काट के रखे हुए थे वो थोड़े बहुत शामिल किए हैं। आपा जी कहती हैं कि चावल अमूमन इसलिए रबड़ की तरह सख्त बनते हैं कि चावल जो शीरा है वो उसका पानी, उसमें बहुत ज़्यादा चावलों को पकाया जाता है, तो इसकी वजह से चावल सख्त हो जाते हैं। चावल डालने के बाद जैसे ही इसमें तेज़ उबाल आता है, ये पकना शुरू होते हैं, तो इसको दम दे देना चाहिए। देखिए, अभी चावल में पानी नज़र आ रहा है और थोड़ा थोड़ा, और इस टाइम उन्होंने जो बाकी इसमें लवाजमात थे, मेवा जात थे, वो सारे शामिल किए हैं, और ढक के इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख दिए। दूसरी साइड पे पुलाव बन रहा है। ज़र्दा और पुलाव का कम्बिनेशन है। हमारे यहाँ अक्सर लोग मिक्स करके ज़र्दा और पुलाव खाते हैं। पुलाव किसी किस्म का भी हो, बीफ का हो, चिकन का हो, इंतहाई पसंद किया जाता है ज़र्दा के साथ। तो आज हमारे भी किचन में ज़र्दा और पुलाव दोनों तैयार हुए हैं। नॉर्मल पुलाव की तरह पहले प्याज ब्राउन हुआ है, अदरक लहसुन उसमें डाल के ब्राउन किया है, टमाटर डाले हैं, नमक और गरम मसाला डाला है। चिकन डाल के अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें पानी लगाया है, और फिर जैसे ही उबाल आया तो इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। इधर ½ kg ज़र्दा और ½ kg यहाँ पे पुलाव बन रहा है। पुलाव का पानी उन्होंने अच्छी तरह खुश्क किया, और उसके बाद इसको भी 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। व्यूअर्स, अक्सर शादी पे जाएं तो ज़र्दा और पुलाव का कम्बिनेशन होता है कि थोड़ा ज़र्दा और थोड़ा पुलाव डाल के, तो बाज़ लोग, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी तो बड़े शौक़ से खाते हैं। इसलिए आपा जी ने कहा कि ज़र्दा और पुलाव दोनों आज बनाएंगी। देखें, ज़र्दे को दम आ चुका है। 20 मिनट बाद इंतहाई मज़े के एक एक दाना अलग और खुशबूदार से चावल रेडी हो चुके हैं। परफेक्ट सी रेसिपी है जो उन्होंने हमें सिखाई है। ना चावल बहुत ज़्यादा
वो रबड़ की तरह सख्त हैं और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हुए हैं, बल्कि एक एक दाना अलग और खिला खिला है। यहाँ पे उन्होंने चावलों को डिश आउट किया है, पहले जर्दे को निकाला है और उसको ड्राई फ्रूट्स के साथ और चमचम के साथ गार्निश किया है। इंतहाई मज़े का देगी स्टाइल हमारा जर्दा रेडी हो चुका है। ईद रमज़ान है और रमज़ान के बाद ईद की आमद है, इसलिए ये ईद के लिए एक परफेक्ट सी रेसिपी है जो कि आप बना के तो अपनी फैमिली को खिलाएं और पार्टी में इसका इत्माम करें। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े का जर्दा तैयार हुआ है, बिल्कुल शादियों वाला जर्दा लग रहा है। जिन लोगों को जर्दा बनाना नहीं आता या अक्सर कहते हैं कि जर्दा बनाते हुए चावल ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए नहायत आसान, इजी और एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एक परफेक्ट रेसिपी है। हाफ़ के जी यहाँ जर्दा तैयार हुआ, चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। पुलाव माशाल्लाह ये भी बड़े मज़े के चावल बने हैं। यहाँ पे उन्होंने सर्विंग बाउल में जर्दा और पुलाव दोनों डिश आउट किए हैं और अब टेबल पे लेके जाएंगे और सब बैठ के एंजॉय करेंगे। व्यूअर्स, ये थी आज की एक परफेक्ट रेसिपी, जर्दा और पुलाव की रेसिपी। बीफ पुलाव, चिकन पुलाव, बिरयानी, हर किस्म की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आप कोई भी ट्राई करें, इंतहाई मज़े की बनेगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की जर्दा और पुलाव की रेसिपी। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें। अगर पसंद आए तो लाजमन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फेसबुक वाले फॉलो करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।